अपनों से भी सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि वे इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशि जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं जो आपने सोच के रखी है 2023 के लिए, वो सब के सब पूरी हो। इस एपिसोड में आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ मिनटों में मैं जो भी बोलूंगा वो ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार है। उसमें आपसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं, कोई वैर नहीं। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बोलूंगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बोलूंगा। ये दोनों ही चीजें एक साथ में चलती है। सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव किसी को मिल जाए और किसी को सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव मिले, ऐसा संभव है नहीं और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आपके पास जब पैसा आएगा तो उसके साथ में कुछ बातें बुरी भी तो आएगी, और साथ ही साथ जिसके ऊपर कर्ज आएगा उसके साथ में भी कुछ न कुछ नेगेटिविटी और जुड़ी हुई आएगी या कुछ अच्छाई भी तो आएगी। जो आदमी कर्ज में है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के काम करते हैं, वो स्ट्रेस में काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा एफर्ट करते हैं। और जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है वो एकदम इजी गोइंग होता है। तो ये अच्छा और बुरा तो हमारी ज़िंदगी में चलेगा ही चलेगा, और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आप बार बार जो ये बोलते हैं, आप बहुत नेगेटिव बोलते हो। मुझे नेगेटिव बोलने का कोई शौक नहीं है, मुझे पॉजिटिव बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर है नहीं तो मैं झूठ नहीं बोल सकता और वो मुझसे हो नहीं पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। और जो सिर्फ झूठ सुनना चाहते हैं, गॉसिप सुनना चाहते हैं, उनको ये चैनल छोड़ना पड़ेगा। उनको कोई और चैनल देखना पड़ेगा जहाँ पर सहज से लिपटी हुई बातें आपको सुनने को मिले, और मैं वो बातें नहीं बोल सकता। मैं बार बार ये बोलता हूँ, उसके बावजूद भी आप बार बार कमेंट करते हैं। इसलिए मैंने ये सब कुछ इसलिए बोला है कि आप उसे एक्सेप्ट करें। जो होने वाला है, संभावना है, ज्योतिष संभावना का विज्ञान है। जो होने वाला है वो मैं आपको बता सकता हूं, और वो सब कुछ हर किसी व्यक्ति पे पूरा पूरा घटित भी नहीं होगा। मासिक राशिफल जनवरी 2023 के इस एपिसोड में मैं बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करूंगा, 10 सेक्टर का विश्लेषण करूंगा। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, फिर शिक्षा और संतान का सुख, फिर आपका स्वास्थ्य और साथ में शत्रु, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है या लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करें। आप मकर राशि के लिए राशिफल जनवरी 2023, और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और लाभ भाव के अधिपति मंगल है जो त्रिकोण भाव में स्थित है, और लाभ भाव पर बृहस्पति की और वापस मंगल की शुभ दृष्टि भी है। शनि की साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है। 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो शायद आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। तो जनवरी 2023 में जो लोग स्नैक्स का काम करते हैं या खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, उनका कामकाज ज़्यादा चलेगा। जो लोग स्नैक्स काउंटर चलाते हैं या होटल रेस्टोरेंट के व्यापारी हैं या व्यवसायी हैं, या जो लोग अपना खुद का कामकाज करते हैं होटल रेस्टोरेंट का, उन लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे मजदूर है या सुपरवाइजर है, आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अपार संभावनाएं बनी हुई है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शो बिजनेस, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि ये सीजन शादियों का सीजन भी है, तो उससे संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, चाहे टेंट हाउस वाले हैं और चाहे फ्लावर डेकोरेशन वाले हैं, उन लोगों का कामकाज भी यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम में होगा। इसलिए आप अपनी आंखें और कान खुले रखें, लोगों के साथ में अच्छे ढंग से मिलें, अच्छे ढंग से बात करें, तो नए कॉन्टैक्ट, नए आपको असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे ढंग से आपको गेन देंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत बेटर है, और स्पेशली वो लोग जो डिफेंस में है, फोर्स में है, चाहे पुलिस में है, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, किसी भी ढंग से हमारे रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, उनके लिए बहुत स्थितियां बेटर है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकता हूं, और साथ ही साथ कंप्यूटर इंजीनियर या जो टेक्निकल लोग हैं, चाहे सिविल इंजीनियर हो सकते हैं,
माइनिंग इंजीनियर हो सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनके भी यहाँ पर कामकाज से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सब मिला करके फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर, और वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग, राजनीतिक सेक्टर से जुड़े हुए लोग, जो भी अपना कामकाज करते हैं या उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आपको लाभ के, गेन के, प्रॉफिट कमाने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। और जो लोग जॉब में, उन्हें साइड इनकम के लिए भी एफर्ट मिल सकता है, कोई सोर्स डेवलप हो सकता है जिससे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या आपको ओवर टाइम मिल सकता है। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, उस इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं या उस इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, बहुत शानदार गेन की गुंजाइश है। फैशन एंड कॉस्मेटिक या ये शो बिजनेस बोल सकते हैं, आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यहाँ नए असाइनमेंट मिलेंगे, उनको कामकाज करने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। सब मिला करके यहाँ पर गेन की बात कर रहे हैं, गेन भरपूर होगा। तो यहाँ पर जनवरी 2023 आपके गेन के लिए बहुत शानदार है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शनि है। शनि जो कि फर्स्ट हाउस में विराजमान है, आपकी राशि भाव में विराजमान है, और शनि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग स्टील पर, सीमेंट पर, कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मेटल के सेक्टर में, स्पेशली स्टील हो सेक्टर में, या साथ ही साथ मेडिसिन की कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, केमिकल से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, आपको कंसल्टेंसी कंपनियों की अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, या वो कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है उस कंपनियों में या उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति मंगल है, जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। लेकिन इस भाव में राहु विराजमान है और 17 जनवरी 2023 से शनि की तीसरी दृष्टि भी अपनी नीच राशि पर होगी, अर्थात आपके पारिवारिक सुख के स्थान पर होगी। तो जनवरी 2023 में ईगो की लड़ाई होगी, छोटी छोटी बातों पर या स्वार्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी, या ये बोल सकते हैं अपशब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, घर की शांति भंग हो जाएगी और ननियाल वालों का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके उनके साथ में वैर विरोध हो जाएगा या आपके और उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ये संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में जो भी घर वालों के साथ में जो मैटर डिस्कस हो रहा है उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, वो अभी बात करने की योग्य स्थिति में नहीं है। अर्थात आप उन स्थितियों पर बात करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकता है या पारिवारिक कोई जिम्मेदारियां हो सकती है, ये समय उन स्थितियों पर बात करेंगे तो बात का बतंगड़ी बनेगा और कोई भी निर्णय नहीं होने वाला है। और जब भी आपके घर परिवार में दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस जब हो जाता है, उनकी टांग आ जाती है बीच में, तो वो मामले हमेशा बिगड़ जाते हैं। इसलिए दूसरों को अपने घर के मामलों में बातचीत करने का अधिकार कभी नहीं देना चाहिए। आप चाहे आप जो भी परिवार वाले आपस में लड़ मरे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन और कोई आकर के सिर्फ बंदर बाट करेगा, आपको भी लड़ाएगा, उनको भी कुछ बोलेगा और वो आपके घर में एकता नहीं होने देगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि समस्याएं कुछ ज़्यादा गंभीर है तो भूमि भवन शांति सुख कलश एक आता है, उसका आप उपाय कर सकते हैं, या जो रत्न में एंड में बताऊंगा वो आप धारण कर सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। जो उपाय आप कर सकते हैं वो उपाय आपको करना चाहिए। और शनि के से अधिक उपाय तो आपको 29 मार्च 2025 तक निरंतर करते रहना है, ये याद रखिएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2023 में जैसे एग्जाम्स के समय नई जान आ जाती, नई ऊर्जा आ जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, वैसा आभास आपको जनवरी 2023 में देखने को मिलेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और कुछ बहुत बड़ा जो काम करना या कर गुजरने की जो ताकत होती है वो आपको बहुत एनर्जेटिक बना देगी या आपको बहुत ज़्यादा डेयरिंग वाला बना देगी। और डेयरिंग में आकर के कोई भी गलत काम नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक एजुकेशन की बात है, यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी डेवलप हो रही है। तो आप में से जो लोग जो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं या लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है।
तो जो लोग मास मीडिया की या फैशन से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए अपार स्थितियां बेटर है या अपार संभावनाएं बनी हुई है। और जो लोग स्पेस साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एविएशन या ये बोल सकते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो सकते हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट हो सकते हैं, एलोपैथिक स्टूडेंट हो सकते हैं, अर्थात मेडिकल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी नहीं है, जो भी मेडिकल के हिस्से हैं मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस दे सकती है। और जो लोग अपनी सिटी से बाहर जाकर के कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, या अपने से बाहर की स्टेट में जाकर के जो एडमिशन चाहते हैं उसका एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो भी स्थितियां आपके फेवर में हैं। तो आप कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी डिबेट हो, उसमें निसंकोच हिस्सा लीजिए। आपके लिए सक्सेस बस मिलने वाली है, 2 कदम दूर है। शनि की 7.5 है। शनि की 7.5 का मतलब ये नहीं है कि सारी खुशियां आपको मिल ही नहीं पाएगी। नेगेटिव टाइम में भी मैं आपको पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं आपको नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव टाइम पीरियड भी बता रहा हूं, आपको सिर्फ उसका फायदा उठाना है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहां पर आपकी संतान आराम पसंद, एक्सपेंसिव, या अपना गुस्सा, अपना जोश, या ये बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट करने वाली दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ढंग से उनको टैकल करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, और जो वो जिद करते हैं उसको साइड में भी करना पड़ेगा। आप उनकी हर जिद पूरी करते रहेंगे तो आप हमेशा जिंदगी भर में अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाएंगे। तो जो जरूरी है उसके बारे में फैसला कीजिए, जो जरूरी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड है या विलासिता है, उसको आपने साइड बार करना पड़ेगा, क्योंकि उस एजुकेशन समय में या बच्चों की स्थिति में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, मान लीजिए बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं और वो अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए। मान लो वो अपने लिए कोई घर तलाश रहे हैं, वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनके विवाह के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। संतान उनकी होने वाली है, उसमें उनको कोई सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो देना चाहिए। सम टाइम मॉरल सपोर्ट भी आपका बहुत काम काज करता है। तो संतान से संबंधित जो भी उनके काम काज है, सेटलमेंट है, उसमें आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनकी जो भी एक्सट्रीम जो आते हैं कुछ पाने की, जो छोटे बच्चों की होती है, मोबाइल फ़ोन दिला दीजिए या फिर मोटरसाइकिल दिला दीजिए, उस पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। अर्थात उनको लग्जरी की तरफ नहीं धकेलना है, आराम पसंद नहीं बनाना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2023 में आप जो लोग यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को लापरवाही से चोट लग सकती है, दुर्घटनाग्रसित हो सकते हैं, और जो शो ऑफ करने वाले ड्राइवर्स हैं उन लोगों को नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ कोई बहुत बड़ा विवाद भी आप अपने गले डाल सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम, पाँव में दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन, ये बार बार परेशान करेगा। और साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं, एजेड हैं, रिटायरमेंट वाली एज के लोग हैं, उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम परेशान ज़्यादा कर सकती है। और जो ऑलरेडी इसके पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उन लोगों को अपनी दवाई साथ में लेकर के चलनी चाहिए। ऐसी स्थितियां आ सकती है जब आपको दवाई की ज़रूरत होगी और वो आपकी जेब में नहीं होगी। तो आपको एक आदत बना लेनी है। आप बहुत ज़्यादा फिट हैं, डॉक्टर ने आपको बोल भी दिया है कि अब आपको दवाई साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा शायद बोलते नहीं है डॉक्टर, लेकिन फिर भी यदि किसी ने बोल दिया है तो भी आपको वो दवाई थोड़े दिन और लेकर के साथ में घूमना चाहिए। वो आपके लिए सेफ होगा, सुरक्षित होगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जनवरी 2023 में आपके आर्ग्यूमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोई चालान हो सकता है, आपकी कोई पेनल्टी लग सकती है, जुर्माना हो सकता है, और व्यर्थ में सरकारी अधिकारियों के साथ में आर्ग्यूमेंट करने से या उनका विरोध करने से समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से अगेंस्ट में जाकर के आप कभी भी बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते या बहुत बड़े सूरमा नहीं बन सकते, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी 2023 में ये स्थितियाँ, ये आर्ग्यूमेंट आपके गले की फांस बन सकती है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर शनि की शत्रु दृष्टि है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है।
तो आपके लिए बहुत लंबे समय के बाद में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी सूचना है कि 17 जनवरी 2023 से आपके वैवाहिक सुख में इंप्रूवमेंट आने वाला है। जो कुछ भी नेगेटिविटी थी, जो कुछ भी तुनक मिजाजी थी, आर्ग्यूमेंट था, मतभेद थे, आपस में कटुता थी, विरोध था, वो सब कुछ पीछे रह जाने वाला है। अब आपकी बिगड़ी बात बनने वाली है, रिश्ते सुधरने वाले हैं, नया जोश, नई उमंग, और आपको भी थोड़ा पॉजिटिव होकर के यदि आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा मधुर होने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की उच्च की दृष्टि ही सप्तम भाव पर होगी, और बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख का कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप संतान के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए पॉजिटिव है। जो कुछ भी आपसी मतभेद थे वो सब चीज़ आपकी निकल जाने वाली है। और यहाँ पर जो लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं दंपति, उनके पेरेंट्स भी यदि आपस में बातचीत करें या इन दोनों को मिला दें 17 जनवरी 2023 के बाद में, तो स्थितियां वापस ठीक हो सकती है। समझौता इनमें कराया जा सकता है, ईगो की लड़ाई को साइड किया जा सकता है, और आपको 2020 के बाद में वापस साथ में रहने का मौका मिल सकता है। तो ये स्थितियों को आपने यूज़ करना चाहिए। यदि आपके बीच में डिफरेंसेस ओपिनियन बनी हुई है, आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो ये अलगाव समाप्त हो सकता है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है और जो बार बार अड़ंगे लग रहे थे, जो बार बार आपके घर परिवार के लोग ही या आपके जान पहचान के लोग ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे थे, वो भी साइडलाइन हो जाएंगे, अर्थात उनकी टांग भी निकल जाएगी और आपके विवाह के रिश्ते की बात फाइनल यहाँ हो सकती है। और संभव है आपको जनवरी फरवरी में शादी का मौका भी मिल जाए। ये स्थितियां आपकी बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगी। अतः जो बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही थी, आप देखते ही देखते सब कुछ फंक्शन के रूप में भी आपका वो सारा काम हो जाने वाला है। यहाँ पर आप 100% पॉजिटिविटी का सामना करेंगे, अर्थात आपके इमोशंस, आपका नया जोश, नई उमंग, आपकी सोचने की समझने की ताकत है, उन सब चीज़ में परिवर्तन आएगा। आइए उन लोगों की बात करें जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, राशि से पंचम भाव से सप्तम भाव से और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। तो यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। और साथ ही साथ जनवरी 2023 की 17 जनवरी के बाद में स्थितियां और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। अर्थात यदि आप कुछ सोच रहे थे या कोई डिस्कस करना चाहते थे, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपने लेना था, तो आपको 17 जनवरी 2023 के बाद में डिसाइड करना चाहिए। उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप, यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप सपोर्टिव होगी। स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ आपको मिलेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगी। और जो कोई भी छोटे बड़े जो आपस में मनमुटाव थे, मतभेद थे, वो भी यहाँ आकर के दूर हो जाएंगे। संदेह की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बचेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से दसम भाव, जिसे कर्म कहा जाता है, कर्म भाव कहा जाता है। और इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही है। तो ये केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होता है, उस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। और इस राजयोग पर शनि की उच्च की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और राहु भी शनि के समान फल करते हैं। और यहाँ पर केतु विराजमान है। जिस भाव में केतु होगा वहाँ पर एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्वमेंट होगा। मान लीजिए किसी के सब एजुकेशन हाउस में, 5th हाउस में केतु है, तो बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी के बारे में, ऑप्शन के बारे में सोचेगा। यहाँ पर आपके राशि से दसम भाव में केतु है, आपके कैरियर स्थान में केतु है, तो आप जॉब के साथ साथ में कोई बिजनेस में भी यहाँ पर अपना हाथ आजमाएंगे, या आप एक से ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा काम करेंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट संभालेंगे, एक से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ संभालेंगे। सब मिला करके यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग वाली स्थिति में होंगे, एक साथ में कई कामों में इन्वॉल्व होंगे और वो सफल भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। वो चाहें तो अपना कोई और ऑफिस खोल सकते हैं किसी और एरिया में। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। जो लोग इंजीनियर हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक ऑफिस खोलें और सिटी में भी एक ऑफिस खोलें, ताकि जब आपको साइट पर विजिट करें तो भी वहाँ पर लोगों का बोल सकते हैं मिलने के लिए, या आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो तो वो कोई इनको मेंटेन कर सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को भी कोई इनको पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, या उनको भी ओवर टाइम मिलेगा। कोई इनको सोर्स डेवलपमेंट होगा जिससे उनका कामकाज बढ़ेगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनका नेम फेम बढ़ेगा, एप्रिसिएशन बढ़ेगी। और ये सब बढ़ने का मतलब ये कि गेन ज़्यादा होना। तो ऐसी स्थिति में 17 जनवरी 2023 तक जो लोग
मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद संभावना है। फिर जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, एमएनसी में कामकाज करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, या वो लोग जो कंसल्टेंसी से संबंधित कोई फर्म में हैं और मान लीजिए आप वहाँ जॉब करते हैं या आपकी खुद की कंसल्टेंसी एजेंसी है, आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, जनवरी फरवरी में शादियों का सीजन होता है, तो यहाँ पर आपके कामकाज की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर डेवलप होगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा जोश खरोश, एनर्जी ज़्यादा रखेंगे या अपने ईगो को साइडलाइन करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम में आपका कामकाज हो सकता है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, आप चाहे मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप चाहे टेंट का काम करने वाले हैं, आप फ्लावर डेकोरेशन का काम करने वाले, स्टेज डेकोरेशन का काम करने वाले हैं, आप म्यूजिक से संबंधित लोग हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो लोग फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित कोई न कोई सिस्टम के कामकाज को जानने वाले लोग हैं या इसमें जुड़े हुए लोग हैं, आपको भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करने का मौका मिलेगा। सोर्स डेवलप होंगे, आपके लिए ज़्यादा जो अचीवमेंट की स्थिति आएगी या नए नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, नया काम मिल सकता है, बहुत बड़ा कामकाज मिल सकता है और उससे आपका नेम फेम बहुत शानदार ढंग से डेवलप हो सकता है। तो सब मिला करके जनवरी 2023 आपके कैरियर में ट्विस्ट लाने वाला है, आपके कैरियर को मोड़ने वाला है और इसमें नया वॉल्यूम लाने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर जी जान लगानी चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2023 के उपायों की। शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है और 29 मार्च 2025 तक ये शनि की साढ़े साथ चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि के दान निरंतर करते रहने पड़ेंगे। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का जरूरतमंदों को दान, और साथ ही साथ यदि संभव हो तो हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के पेड़ के नीचे आपको कोई भी तेल का दीपक लगा करके शनि स्तोत्र या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। सेकंड, आपको बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता है। बृहस्पति क्योंकि 12वां भाव अपमान, अपेस, कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है और थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम होने से मारक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने से इस मारक स्थिति से या एक्स्ट्रा जो खर्च होने वाली स्थिति है, लॉस होने वाली स्थिति है, उससे बचा जा सकता है। बृहस्पति के उपाय में आपको विष्णु की पूजा उपासना करनी है। नित्य विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक का मतलब उनको स्नान कराना है और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुओं का, चाहे पीली दाल हो या कोई पीले फल हो, उसका दान दे सकते हैं जो भी जरूरतमंद हो। आइए अब बात करें रत्नों की। सैकड़ों हजारों वर्षों से, राजा महाराजाओं के काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं क्योंकि रत्नों की उपयोगिता है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसका पावर है, जिसलिए वो हमारी कामना पूर्ति कर सकते हैं। तो हमेशा आपको अपनी राशि का रत्न, अपने कैरियर का रत्न और अपने भाग्य का सुख पाने के लिए, शरीर का सुख पाने के लिए भी रत्न धारण करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप हीरा, पन्ना, नीलम पहनेंगे तो शरीर का सुख, कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, ये तीनों आपको मिलने की स्थितियां बनेगी। तो इस सिचुएशन को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है या स्ट्रांग बन जाता है। इसके अलावा आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी फाइनेंस संबंधी कामना पूरी हो और आपकी लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल मिले। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो इन लॉकेट के बारे में जानने की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। यह था मासिक राशिफल जनवरी 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जब भी आपको जिज्ञासा हो या आवश्यकता हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फेस टू फेस मिलने के लिए, या फिर घर बैठे ही आपको टेलीफोन कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्ग और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।